पुलिस के पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण जी। असीम जी कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनके चुनाव प्रचार के लिए यहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करके गए हैं। अरुण जी, क्योंकि एक नया ट्रेंड है जी, आजकल काफ़ी सारी पार्टियों में सिविल सर्वेंट्स राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं जी। तो इस पहल को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मौलिक पहल के रूप में देखता हूँ। प्रयास पार्टी का ये है कि राजनीति में विशेषज्ञ और विविध बैकग्राउंड के लोग आएं और परिवारवाद और पूंजीवाद से बाहर हट करके लोगों को लाया जाए। मैं समझता हूँ मैं पहला नहीं हूँ इस ट्रेंड में और ना ही मैं आखिरी हूँ, बल्कि मेरा अब स्वयं ये प्रयास होगा कि विभिन्न स्तरों पे मैं प्रयास करूँ कि राजनीति में विशेषज्ञ लोग आएँ, फुल टाइम आएँ और चाहे पार्ट टाइम आएँ और आके राजनीति के स्वरूप को आधुनिक करें, नए ज़माने की नई राजनीति तैयार करें। तो क्या हम इसको ऐसा माने जैसे सिविल सेवा में आजकल लेटरल एंट्री स्कीम शुरू की गई है, तो क्या ऐसा ही कुछ राजनीति में? बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही कुछ कहें। मैं लेटरल एंट्री के हिंदी शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिला नहीं। अगर मिले तो आप बताइएगा। बिल्कुल यही बात, और ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए। पहले ऐसा था भी, लोग वकालत करते थे, बिजनेस करते थे, जब उसमें उपलब्धियां हासिल करते थे उसके बाद में फिर राजनीति में आते थे। लेकिन फिर एक ट्रेंड आया कि राजनीति ही फुल टाइम प्रोफेशन है, तो फिर मुश्किल होती है, उस राजनीति को भी मुश्किल होती है और लोगों को भी मुश्किल होती है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में किए हैं उसका बहुत अच्छा रिस्पांस नागरिकों में है। जो वोटों की ठेकेदारी और वोटों की खरीदारी थी वो ख़त्म हो चुकी है। नागरिक मतदाता बहुत होशियार है, वो देख रहा है विकास का काम किसने किया, सामाजिक न्याय किसने दिया। एक प्रत्याशी के रूप में जहां समाजवादी पार्टी और पार्टियां अपराधियों को टिकट दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी एक पुलिस ऑफिसर को, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को टिकट दे रही है। तो फ़र्क साफ है पार्टी में भी और प्रत्याशी में भी। तो मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। असीम जी एक सवाल और है कि राजनेता पब्लिक के बीच जब जाते हैं तो वो वादा करते हैं, तो एक वादा होता है और एक भरोसा होता है, तो आप वादा कर रहे हैं या भरोसा दिला रहे हैं? मैं उससे और आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ। हमने सोशल मीडिया के ज़रिए ये सुझाव आमंत्रित किए कि एक विधानसभा स्तर का हम अपना संकल्प पत्र बनाएं और जारी करें, जो कि जाहिर है जो प्रदेश का संकल्प पत्र है उसी के दायरे में होगा। ये काम हमारा लगभग पूरा हो गया है और हम वादा भरोसा दोनों दिलाएंगे कि यदि जनादेश हुआ तो अगले 5 साल में इन क्षेत्रों पे ये काम होगा और हर 3 महीने में उसकी समीक्षा करेंगे कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे। तो केवल खोखले या मुँह जबानी वादे नहीं होंगे, लिखित वादे होंगे और इस भरोसे के साथ कि इसको पूरी तरीके से नियमित समीक्षा के साथ लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी आप जैसे पुलिस महकमे में रहे हैं तो इंटेलिजेंस इनपुट अलर्ट्स वगैरह गैदर करते रहे हैं, अब आप पब्लिक के बीच हैं, तो पब्लिक के बीच आप कैसे मालूमात कर रहे हैं कि ये वोटर उसका है, ये उसका है, तो क्या वो अनुभव यहाँ पर काम आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, अभी तक तो मैं नहीं देखता ऐसा हो पाता है। और हम जब भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते, सबसे मिलते हैं। कई लोगों को देख के लगता है कि शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये हमारे वोटर नहीं होंगे, लेकिन हम उनसे भी अनुरोध करते हैं हो सकता वोट इस बार ना दें। लगता है कि मेरे जैसे लोगों के राजनीति में आने से या पार्टी के द्वारा लाए जाने से विविधता तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ मैंने जैसे अपने जीवन में अपने पिताजी की ईमानदारी के रास्ते पे चलने की कोशिश की और मैं इसी शर्त पे पार्टी में राजनीति में हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, वरना मेरा आना जाना सब ये व्यर्थ है। अब इसके लिए मुझे नए रास्ते निकालने हैं, पारदर्शी फंडिंग के तरीके मैं निकाल रहा हूँ। जो व्यय होगा उसको पारदर्शी तरीके से मैं प्रकाशित करूँगा। एक ये क्राउड फंडिंग की एक्सरसाइज हमारी चल रही है और काफ़ी हद तक सफल भी है। तो जैसे राजनीति को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है उसी का ये अंश है और मेरे जैसे और लोग जो जुड़ेंगे, लोग उनको आसानी होगी। और लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते? लोगों को लगता है कि राजनीति में अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा, तो हम अपने बैठक में, ड्राइंग रूम में बैठ कर तो राजनीतिक बात करते हैं, लेकिन कुछ करने का नंबर आता है तो हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। तो उस गंदगी अगर ऐसी है तो उसको दूर करना होगा और जितना मेरा दायरा है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ होगा, आदर्शों के आधार पे होगा और उस
ऐसा दायरा और लोग भी बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, राजनीति में सक्रिय प्रवेश कर सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।